हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्यांशु। आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन फॉर्मूलेस। ठीक है। पहला फॉर्मूला, x अगर मेरा y x रेज टू पावर n होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। जो पावर में होता है वो हमारा आगे आ जाएगा n x, और पावर एक डिक्रीज हो जाएगी n माइनस वन। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरा y x का स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, तो 2x, और जो पावर है वो 1 से कम हो जाएगी, मतलब 2 माइनस वन, 2x रेज टू पावर 1 मतलब 2x। अगर यही इसी क्वेश्चन में यहाँ पे अगर y की वैल्यू 7x स्क्वायर होता, 7x क्यूब, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट होता है, जो कोफिशिएंट होता है वो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, मतलब 7, और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, 3x, पावर एक कम हो जाएगी, 3 माइनस वन, तो 7 इंटू 3 21 x का स्क्वायर। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला, अगर मेरा y कोई कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट मतलब 7 8 4, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। थर्ड, अगर मेरी y की वैल्यू e रेज टू पावर x होगी, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, e रेज टू पावर x, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, सेम होता है ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा y a रेज टू पावर x होता, यहाँ पे a क्या है, कोई कांस्टेंट है, मतलब कोई नंबर हो सकता है। ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे a रेज टू पावर x log a। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। अगर जो मेरा y है वो 7 की पावर x है, मतलब 7 रेज टू पावर x है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 7 रेज टू पावर x, जो मेरा कांस्टेंट टर्म है, मतलब जो मेरा a है वो log के अंदर आ जाएगा, log 7। समझ आया। अब फोर्थ फॉर्मूला, अगर मेरा y कोई log का फंक्शन है, मानो अगर मेरा y log x है, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ठीक है। अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन, जैसे अगर मेरा y साइन x होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। अभी हम आगे चैप्टर में देखेंगे इनका यूज़ कैसे होगा। ठीक है। अगर y साइन x होगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, cos x। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब होता है जैसे साइन x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, cot x हो गया, secant x हो गया, और cos secant x हो गया। ये 6 जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन x का cos x होता है डेरिवेटिव। अगर मेरा y cos x होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। अगर मेरा y secant x होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, secant x tan x। अगर मेरा y cosec x हो गया तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस cosec x cot x। अगर मेरी y की वैल्यू tan x है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x। अगर मेरा y लास्ट बचा है cot x, अगर मेरा y cot x है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। एक बात ध्यान दी, जहाँ भी इसको याद करने का तरीका है, जहाँ भी c आएगा मतलब cosec, cos, cosec,
या फिर कॉट, इनका डेरिवेटिव जो होता है नेगेटिव होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस कॉसेक कॉट और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इन तीनों का पॉजिटिव होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरी y x की पावर 7 प्लस कॉस एक्स आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, ओके। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव करो। मैंने क्या बताया था, अगर किसी वेरिएबल की पावर में 7 है, x की पावर 7 है, तो 7 क्या होता है? आगे आ जाएगा और पावर 1 से डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब 7 माइनस 1 क्या होता है? 6 हो जाएगा। अब कॉसेक का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और जो बीच में साइन होगा वो वैसे ही आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब 7x की पावर 6 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस साइन एक्स। समझ आया? अब हम करते हैं इन्वर्स रेशो का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का डिफरेंशिएशन सीखते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री रेशो का। इसमें भी 6 होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। पहले हम देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का। अगर मेरे y की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे निकालना हो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, dy/dx, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है टेन इनवर्स एक्स, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मेरी y की वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो मैं आमने सामने लिख रहा हूँ ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में बस ये फ़र्क होता है कि यहाँ नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, याद करने में आसानी होगी। और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स में वहाँ नेगेटिव आ जाएगा बस, ठीक है। अब हमारे 2 बच गए थे, एक सीकेंट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√x स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर मेरा y कॉसेक इनवर्स एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/√x स्क्वायर माइनस 1, बस यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। सीकेंट इनवर्स एक्स पॉजिटिव, कॉसेक इनवर्स एक्स नेगेटिव, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरा y 7x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, मैंने तीनों फंक्शन ले लिए, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएट, अब यहाँ पे मुझे dy/dx निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx क्या आ जाएगा? 7 तो कॉफिशिएंट है, 7 ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा? पावर जो 2 है वो आगे आ जाएगी, 2x, और जो पावर है वो 1 से कम हो जाएगी, मतलब 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। प्लस लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x होता है, बताया था। और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 7 2 14 x प्लस 1/x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस वैसे ही आ गया, माइनस वैसे ही आ गया। आई होप सबको समझ आया होगा आज का लेक्चर। ओके, आज के लिए इतना ही।